हाय गाइस। जनवरी के महीने में कोहरे की धूप छाँव के साथ आजकल रोज ज़िंदगी की सुबह से शाम और ज़िंदगी की शुरुआत होती है। दोस्तों, मैं आज आपसे मेरी ज़िंदगी के बारे में, हालांकि मैंने स्टेटस पे बहुत कुछ लिखा है और आप लोगों ने उसको पढ़ा है और उसका रिव्यू भी दिया है। मेरी ज़िंदगी में शायद ऐसा किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं होता होगा जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है ऐसा, जिसको हम अलग अलग हेडिंग के हिसाब से बता सकते हैं। जैसे कि मेरा जीवन रोमांच से भरा है। अब रोमांच आप कैसे कह सकते हैं? मेरी ज़िंदगी में रोमांच और मौत का चोली दामन का साथ रहा है। मौत आती है और मुझे पता नहीं वापस छोड़ के चली जाती है। जिंदा हूँ और स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और व्यस्त हूँ। ऐसी कई घटनाएं हैं जीवन की जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जिंदगी का एक स्लोगन है, जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बेरी होए। जग बेरी तो वर्तमान में है, लेकिन मेरी ज़िंदगी की जीवनदायिनी रेखा ने मेरे साथ भी कुछ ऐसा किया है जो मैं उससे ये कह सकता हूँ कि वो मेरे जीवन की बैरी है, यानी कि दुश्मन है। अब दुश्मन कैसे हैं और फिर कौन मेरे साथ है जो मुझे आज तक 59 साल की उम्र में जिंदा रखे हुए हैं? ये ईश्वर के सिवा और कोई नहीं जान सकता कि मेरे साथ कौन है, क्यों मेरी सुरक्षा करता है, मैं अब तक क्यों जिंदा हूँ। कई सारे सवाल हैं। तो इस रोमांच भरी ज़िंदगी में जो घटनाएं मेरे साथ घटी है, उसको मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगा। आपको गिनती करनी है कि मैं जीवन में कितनी बार मौत के मुंह से बाहर आया हूँ। प्रथम घटना जब मैं 3 साल का था। मकान, घर का आंगना कच्चा था। नोटी तो मैं बचपन से ही था और इस शरारती पने ने मुझे कई घटनाओं से रूबरू करवाया है। जीवन की पहली घटना जब मैं तकरीबन 4 या 5 साल का होऊंगा, बारिश का मौसम था और घर के आंगने में मैं बारिश का आनंद ले रहा था। थोड़ा बहुत मकान का काम चलवाने के लिए कुछ पत्थरों का जमावड़ा घर के आंगन में था। मैं बारिश का आनंद लेते लेते, क्योंकि घर का आंगन कच्चा था, मिट्टी थी, तो बारिश से
पानी मिट्टी को गीला कर देता है और चिकनापन आ जाता है। मैं ऐसे ही अटखेलियाँ कर रहा था कि मेरा पैर फिसल गया। पैर फिसला, मैं नीचे गिरा और ऐसे गिरा कि पट्टी का एक कोना जो मेरे हिप्स को लगा। उस हिप्स पे ऐसा लगा कि कम से कम 2 से 3 इंच मांस के अंदर घुस गया और बहुत तेज ब्लड आने लगा। मांस बाहर निकल गया। परिवार वाले मुझे इस बरसती बारिश में हॉस्पिटल ले गए और मुझे मेरे ऑपरेशन के लिए मेरे जहाँ घाव हुआ था वहाँ पर टाँके लगाने के लिए मुझे ले गए और कम से कम 7 या 8 टाँके मेरे हिप्स पे आए और इस प्रकार से आए जैसे कि मेरे को किसी ने चाकू मारा हो। उस हालात में मेरे टाँके आ गए। मैंने कम से कम 1 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा, क्योंकि खटाई न खाना, पानी से गीला न करना, वो सारी हिदायतें मुझे दी गई थी कि आप अगर अपनी सुरक्षा चाहते तो इन बातों से आपको ध्यान में रहना है, इन बातों का ध्यान रखना है। मैंने ठीक है। बड़ी मुश्किल से 1 महीने के रेस्ट के बाद मुझे मेरे टाँके भरे और वो टाँके इस प्रकार से भरे जैसे किसी ने कमर के नीचे हिप्स पर चाकू का वार किया। कभी कभी दोस्तों में मैं कभी हम बड़ी बताने के लिए, हम बड़ी दिखाने के लिए मैं कह देता था तो देखो मैं इतना मर्द आदमी हूँ, मजबूत आदमी हूँ और ताकतवर आदमी हूँ कि मेरे को किसी ने चाकू मारा फिर भी मैं बच गया और मेरे ये घाव जो है इस चाकू की निशानी है। वो पहले जीवन की घटना है। आज भी मेरी कमर के पीछे हिप्स पर ऐसा टाँके का निशान है जो मुझे समय समय पर उस घटना की याद दिलाता है। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि शैतान तो मैं बचपन से ही था, तो मैंने इस शैतानी में, क्योंकि मेरा घर पिछोला झील के पास में है और उस पिछोला झील पर जब भी कभी पानी पूरा फुल भर जाता था तालाब, तो वहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी और जो चबूतरे बने हुए थे, उस चबूतरों पर मैं अक्सर, पानी का एक खेल होता है जिसको बोलते हैं राज, उस राज के खेल को मैं खेल रहा था। मेरे दोस्त जो भी इस चबूतरे पर आते थे मैं उसे उठाकर फेंक देता था और उस जगह पर मैं सदैव जब भी खेलते थे कब्जा बनाए रखता था। एक बार ऐसे हालात हो गए, क्योंकि अक्सर मैं जब कभी भी बचपन में लड़ाई लड़ता था तो मेरी ज़बान जो थी वो अपने आप बाहर आ जाती थी ऐसे, और ऐसे आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। इस ज़बान और गुस्से ने
इस राज के खेल में मेरे को ऐसी दुर्घटना हुई, ऐसी घटना घटी कि मेरी ज़बान जो है मेरे दांतों के बीच में आ गई और कम से कम 60% हिस्सा ज़बान का कट के लटक गया, बाहर आ गया। मेरे दोस्त उस हालात को देखकर बड़े चिंतित हुए, मुझे उठाकर घर ले गए, परिवार वालों को सूचित किया कि मेरी ज़बान कट गई है और कट के बाहर आ गई, केवल लटक रही है, कुछ अगर ज़्यादा होती तो बाहर गिर जाती। ऐसे हालत हो गए। तो परिवार वाले दुखी हुए और मुझे हॉस्पिटल ले गए। उस वक्त भी मेरे ज़बान के ऊपर कम से कम 5 से 6 टाँके आए और बहुत दिनों तक मैं खाना नहीं खा सका, केवल लिक्विड ही शरीर में लेता था और अपने शरीर को सुरक्षित बनाए रखा था। ये दूसरी घटना है। यदि बच्चा कमज़ोर होता तो शायद उस समय पानी के खेल में जो ज़बान की घटना घटी तो मेरी मृत्यु उसी वक्त भी हो सकती थी। तीसरी घटना मेरे जीवन में ऐसी हुई क्योंकि शैतान तो मैं बचपन से ही था। एक बार क्योंकि मुझे पतंग लूटने का बहुत शौक था। उदयपुर में जगदीश चौक एरिया है जहाँ पर जगदीश भगवान का मंदिर है। उस मंदिर पर हर 11 को, और सबसे बड़ी 11 नज़ला 11 बोलते हैं जो गर्मी के मौसम में आती है, उस 11 पर कम से कम आधा किलोमीटर तक भिखारियों की लाइन लगती थी। जो भिखारी आने वाले दर्शनार्थियों से गेहूँ, मक्का, चावल, उस दिन जो भी धर्म ध्यान करते थे वो सब लेके आते थे और गरीबों में, भिखारियों में बांटते थे। क्योंकि मैं पतंग लूटने का बहुत शौकीन था तो मैं पतंग लूटने के लिए जगदीश मंदिर के चौकान में एक बार लूटने के लिए दौड़ा तो वहाँ पर जितने भिखारी के बच्चे थे कम से कम 40 से 50 लोग उस वक्त उस एरिया में भीख मांग रहे थे। मैंने उन सबको नज़रअंदाज करते हुए सीधा दौड़ते हुए मैंने पतंग को पकड़ा और जैसे लेके दौड़ के भागने लगा तो मेरे पीछे कम से कम 30 से 40 बच्चे उस पतंग को लूट कर अपने अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, पर मैं पतंग का धागा दे नहीं रहा था। तो इस छीना झपटी में मैं नीचे गिर गया और नीचे गिर गया तो बच्चे सारे 30-40 बच्चे वो सारे मेरे माथे गिर गए। अब अगर मैं उस वक्त कमज़ोर होता, क्योंकि इस प्रकार गिरे सबसे नीचे मैं था, सब मेरे माथे थे, पर पता नहीं ईश्वर की मेहरबानी है जो मैं नीचे गिरा पर हाथ के बल गिरा और हाथ के बल गिरा मैंने अपने आप को कोशिश की क्योंकि उस वक्त मैं एक्सरसाइज भी करता था, कोशिश की कि मैं अपने आप को बचाऊं और ऊपर उठूं, पर मैं उठ नहीं पाया क्योंकि मेरे हाथ के ऊपर 10-15 बच्चों के पैर गिर गए थे।
जैसे तैसे वहाँ की पुलिस ने भीड़ को दूर किया और मैंने भी अपने, क्योंकि शरीर में गर्म खून था, उस भीड़ से निकला और देखा तो मेरा हाथ बिल्कुल बैंड खाया, जिससे पाइप बैंड खा जाता है ना, वैसे। बच्चों के सामने मैं रोया नहीं, मैं भी बच्चा ही था, बच्चों के सामने रोया नहीं, लेकिन उस हाथ को देख के मैं लोगों से कहने का लगा कि यार ये मेरा हाथ इतना टेढ़ा क्यों हो गया है, ये इस प्रकार से इतना, यानी कि ये हड्डी जो मेन होती है वो टूट गई थी और बीच में से इतना बड़ा बैंड आ गया था, जैसे नलों के अंदर पेंड आता है वैसा पेंड आ गया, और हड्डी का एक टुकड़ा मांस से निकल गया। मैं स्टार्टिंग तो नहीं रोया, लेकिन जैसे मेरे भाई साहब को पता चला और वो मुझे देखने के लिए आए तो उनको देख के मेरे को रोज आ गया। भाई साहब ने मुझे हिम्मत बंधाई, सांत्वना दी और हॉस्पिटल ले गए। किस्मत से मेरे जिया जी प्लास्टर विभाग में थे, हड्डी विभाग में थे, तो उनकी मेहरबानी से मुझे हाथों हाथ भर्ती किया। स्टार्टिंग में कच्चा पट्टा बांधा और नेक्स्ट डे बिना कुछ खाए पिए मुझे एनेस्थेसिया मतलब एक बेहोश करने की दवाई होती है, वो दी गई और मुझे ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, हड्डी को सही बिठाया गया। किस्मत से मैं बच गया और उस वक्त मुझे तकरीबन 6 महीने का प्लास्टर बंधा। ये बड़ी घटना है। ऐसी घटनाएं मेरे साथ 3 हुई, दोनों हाथों के लिए और पैर के लिए। ये तीनों हाथ पैर मेरे टूटे हुए थे और जिस प्रकार से ये टूटे उस प्रकार से मेरी जगह अगर यदि कोई और होता तो शायद वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता। फिर उसके बाद क्योंकि हड्डी मेरी जुड़ गई थी, हाथ मेरा अच्छा हो गया था और डेली मैं एक्सरसाइज करता था, शरीर में फिर जान आ गई। तो एक दिन मैं साइकिल चलाते हुए सिटी पैलेस से घंटाघर की तरफ अच्छी स्पीड में जा रहा था और मुझे साइकिल का शौक भी बहुत ज़्यादा था। इतनी भयानक स्पीड थी गाड़ी की और जैसे ही मैं जगदीश मंदिर के वहाँ पहुँचा, थोड़ा रास्ता सकड़ा हुआ, फिर भी मैंने अपने आप को कट काटते हुए आगे निकालने की कोशिश की। बदकिस्मती से एक साइड गधे आ रहे थे और दूसरी साइड मैंने रॉन्ग साइड गाड़ी को लिया तो सामने से एक स्कूटर वाला अच्छी खासी स्पीड में मेरे से आके टकरा गया और इतना अच्छा टकराया वो कि मेरी साइकिल से उसके स्कूटर की टक्कर से वो व्यक्ति बहुत भयंकर चोटिल हुआ और झटका ऐसा लगा उसको कि वो नाली में जा गिरा। स्कूटर उसका गिर गया और किस्मत देखिए मेरी कि मेरी साइकिल उससे जब भिड़ी तो इतनी तेज भिड़ी कि उसके झटके से मैं अपनी साइकिल से सीट पर से जो मैंने हवा में
कम से कम 3 से 4 गुलाची खाई और फिर उसके बाद जब ज़मीन पर गिरा तो ऐसे रोल होके गिरा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। लोग आश्चर्यचकित रह गए कि यार ये बंदा, ये बच्चा अच्छा खासा मोटा ताजा, बावजूद उसके हवा में 2-3 गुलाची खाई और रोल खाकर खड़ा हो गया। पहली तो मेरे को रोज नहीं आया, मैंने देखा कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने मुझे बड़े आश्चर्य से देखा कि भाई तू बचा कैसे? इतनी ऊपर, यानी कि 10 से 12 फीट ऊपर आदमी गया और रोल खाकर खड़ा हो गया। नीचे कोई गद्दा वगैरह नहीं था, बावजूद इसके मैं रोल खा के खड़ा हो गया। और जब मैंने स्कूटर वाले के हालात देखे तो स्कूटर वाला उस वक्त मर गया था और उसका सिर जो है एक दुकान की चबूतरी से टकराया और एट द स्पॉट वो मर गया। उसकी मौत को देखकर मैं इतना घबरा गया कि मैंने मेरी टूटी साइकिल को छोड़ कर ही वहाँ से भाग गया, तो कहीं ये समस्या मेरे माथे ना आ जाए। और इस प्रकार से ये मेरी तीसरी घटना थी जिसने मुझे जीवन दान दिया। चौथा